हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या है, उनकी दिल की छुपी हुई भावनाएं आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के जो दिल में छुपी हुई हैं बातें, जो वो चीज़ें आपके से बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे टैरो के ज़रिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपकी फीलिंग देखूंगी, आपकी करंट फीलिंग क्या कह रही है आपके पार्टनर के लिए। तो मैं दोनों ही तरफ देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और आपकी करंट फीलिंग क्या कह रही है। चलिए सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग देखती हूँ कि आप क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो और क्या कहना चाहते हो। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो भी मेरे फैमिली का हिस्सा हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, उनकी एनर्जी रिसीव कीजिए, उनकी एनर्जी दीजिए मुझे, ताकि मैं उनकी छुपी हुई भावनाएं उनको ही बता सकूं। तो चलिए मेरे वर्ड्स के करंट फीलिंग दीजिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी करंट फीलिंग कि वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, मेरे वर्ड्स की करंट फीलिंग दीजिए पहले। मेरे वर्ड्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, ओ माय गुडनेस, तो वो तो भैया प्यार में बैठे हुए हैं, प्यार का कप देने के लिए। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है सबसे पहले। तो जो भी मेरे वर्स हैं वो अपने प्यार को प्यार भी दे रहे हैं और प्यार का कप्स देने के लिए बैठे हुए हैं। तो और मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, या फिर हो सकता है आगे चलकर। तो आपकी एनर्जी अच्छी नज़र आई है मुझे इस टाइम। आप उनको प्यार देने के लिए बैठे हुए हैं। ओके, और देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे दीजिए, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके ओके, तो मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ का डर है कि कोई चीज़ मुझसे छूट जाएगी या मुझसे दूर चली जाएगी। आप थोड़े से उदास हो रहे हो, वो क्या चीज़ है हम आगे देखेंगे कि आप किस चीज़ से परेशान हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा, हैंगमैन की एनर्जी आई है, आपको समझ नहीं आ रहा। आप कम्युनिकेशन करके उस चीज़ का हल करना चाहते हो, निकालना चाहते हो हल, बातें करके उस चीज़ का हल निकालना चाहते हो, लेकिन आपको शुरुआत ही नहीं समझ आ रही कि कहाँ से क्या बात करनी चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि आप थोड़े से मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। प्यार तो आप अपने पार्टनर को प्यार का कप देकर लेकर बैठे हुए हो, प्यार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो उनसे, लेकिन दूसरे ही पल मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि मुझसे कोई चीज़ छूट के चली जाएगी या मैं किसी चीज़ को छोड़ के चली जाऊँगी। ऐसी फीलिंग आ रही है आपके मन में, जिससे आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ की आप सोच में डूबे पड़े हो। तो चलिए बाद में और निकालेंगे इनका एनर्जी कि आप कौन सी चीज़ को छोड़कर जा रहे हो, या कोई आप किस चीज़ का आपको डर लग रहा है। एनर्जी दीजिए मेरे वर्ष की कि वो इस टाइम अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर ही मुझसे कहीं मुझे छोड़ के कहीं चले जाएंगे, या मैं उनको छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। तो आपको ये डर महसूस हो रहा है। ओके, मेरे वर्ड्स की फीलिंग दीजिए यूनिवर्स। मेरे वर्ड्स की फीलिंग दीजिए, करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे वर्ड्स की। तो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। चलिए आगे और देखते हैं। मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगी हर कार्ड को। ओके, ओ माय गुडनेस, तो क्वीन ऑफ सोर्स। चलिए बॉटम में आया है, हाँ, 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। तो इसे हम यहाँ रखते हैं और आपकी एनर्जी निकालते हैं कि आप इतने क्यों डरे बैठे हो। ओके,
ओके यूनिवर्स, मुझे बताइए कि एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। यस। और किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्यों आई है। ओहो, देखो इसी को रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ सोर्स और किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी। मतलब आप को ये मैं आप ऊपर से दिखा रहे हो कि मैं बहुत मतलब आप बिहेव कर रहे हो, रूडली बिहेव कर रहे हो। अपने अपने जो आपकी एनर्जी है उसमें आप फीलिंग कर रहे हो कि भाई मैं बहुत गुस्से में हूँ, इस टाइम मुझसे बात मत करो, मैं परेशान हूँ, मैं मुझे परेशान मत करो, मुझे एकांत में बैठे रहने दो, मुझे अपने जो भी मैं जिससे प्यार करता हूँ बस मैं उसी में उसके बारे में ही सोच रहा हूँ और मुझे किसी से कम्युनिकेशन नहीं करनी, सिर्फ मैं अपने में ही खोया हूँ। और अंदर से आपका दिल इतना मासूम, इतना आप हर्ट हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन बाहर से आप ऐसे दिखा रहे हो। दूसरी ये चीज़, इस चीज़ को, इस कार्ड को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप ऊपर से सब कुछ एक बैठे हुए हो कि मैं तो बस खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे पास है। मैं अपने लिए भी मेरे पास फल हैं, फूल हैं, पैसा है, सब कुछ है, सुंदरता है, सब चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन आप ऐसे ही दिखा रहे हो राजा बन के, लेकिन अंदर से आपका मन इतना दुखी है। आप ऊपर ही दिखा रहे हो, लेकिन क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि अब इसको ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्स। तो कोई घर में आपके ऐसी लेडी है जो आपकी माँ हो सकती है या सास हो सकती है, बड़ी कोई भी ऐसी बड़ी फिगर है जो आपके ऊपर आपको परेशान करके रखा हुआ है, इमोशनली परेशान करके रखा हुआ है, या आपके पार्टनर से उन्होंने कह रखा है कि नहीं, इनसे नहीं मिलना है, इनसे बात नहीं करनी है, जो मैं कहूँ वो करना है, मेरे उसूलों पे, मेरे नियमों पे चलना है। जिस वजह से आप अंदर ही अंदर अपनी अपने आप को खाए जा रहे हो। डिप्रेशन की एनर्जी ऐसी लग रही है। ये प्यार का ही मामला हो सकता है। आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो, लेकिन एनर्जी क्या ही है, अगर मिलोगे, बोलोगे और उनसे बातें करोगे तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली में जिसे आप चाहते हो, उसे आपकी माँ है या कोई भी बड़ी फिगर उनको पसंद नहीं करते हैं उनको। इस वजह से आप अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान कर रहे हो, दुखी कर रहे हो कि अब मैं क्या करूं, या मैं उस चीज़ को छोड़ दूं, या वो चीज़ मुझे छोड़कर चली जाए, ऐसे आप दुखी हो रहे हो। तो ये बड़ी ही एनर्जी मुझे लगी है, बड़ी ही दुख वाली, कि इतना बेइंतहा आप प्यार करते हो, लेकिन आपकी इस परेशानी को आपकी माँ या कोई ऐसी लेडी है जो नहीं समझ पा रही है। अगर आप मिलते हो, उनसे बात कर रहे हो या मिलने जा रहे हो, तो लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है। तो आप ऊपर से एक सब कुछ अपना दिखा रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना, मैं ठीक हूँ, मैं रह सकती हूँ अपने पार्टनर के बिना, लेकिन अपनी माँ को बता रहे हो या किसी और जो बड़ी फिगर है उनको बता रहे हो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल टूट चुके हो। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप, ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। आप बड़े ही दुखी नज़र आ रहे हो, परेशान नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, मुझे बताइए कि आपके पार्टनर, मेरे वर्ष के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग दीजिए उनकी। मेरे वर्ष अपने पार्टनर, मेरे वर्ष अपने मेरे वर्ष के पार्टनर की एनर्जी दीजिए, करंट फीलिंग दीजिए। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो चुकी हैं। टावर की एनर्जी आई है, यानी कि लड़ाई झगड़े ये सब हो चुका है या होने वाला होगा।
मेरे ख्याल से तो हो चुका है, जिस चीज़ से आप, ये आपकी माँ हैं जो उनको आपको रोक रही हैं लड़ाई झगड़े होने, हो चुके हैं या होंगे। तो ये चीज़, टावर की एनर्जी आई है आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है टावर की एनर्जी आ चुकी है उनकी लाइफ में भी। वो भी बड़े दुखी हो रहे हैं, उनका भी सब कुछ घर बार सब, मतलब उनके मन में वो ऐसी फीलिंग हो चुकी है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ये रिश्ता निकल गया है हाथ से, या ये मेरा पार्टनर मेरे पास अब नहीं आएगा, इतनी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, अब हम नहीं मिल पाएंगे, हमें ना कोई मिलने देगा, ऐसी सिचुएशन आई है। टावर की एनर्जी आ चुकी है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि आगे फीलिंग दीजिए, मेरे वर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, तो वो भी अपना प्यार का कप लेके बैठे हो, जैसे आप अपना प्यार का कप लेके बैठे हैं ऐसे वो भी अपने प्यार का कप लेकर बैठे हैं। लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि टावर आपकी लाइफ में आ चुका है, लड़ाई झगड़े घर बर, मतलब एनर्जी सब कुछ इतनी खराब हो चुकी है, या फिर ये होने वाला है। जिससे एनर्जी मैच होती है लीजिए अपने पे, नहीं मैं तो मैच हो नहीं हो रही है तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। एनर्जी के बेस पर ये रीडिंग होगी। अगर आपसे पूरी एनर्जी मैच हो रही है तो समझो आपसे ये वाले आपकी आपकी एनर्जी मैच हुई है, तो समझो आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपसे मैच हो गई। ओके, तो इस टाइम आपके पार्टनर की दुनिया उजड़ गई है, बिखर गई है, वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन दिल में उनके अब भी प्यार है आपके लिए, और प्यार का कप लेकर बैठे हुए हैं। ओके, तो इस टाइम वो आपसे बहुत ज़्यादा गहरा प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली, समाज, या फिर ये एज जो भी कुछ है ये बीच में आ गए हैं। फैमिली आ गई है, एज आ गई है, या फिर समाज बीच में आ गया है, कास्ट बीच में आ गई है, इन चीज़ों से आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए, उस टाइम वो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इतने परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं कि उनकी जो हेल्थ है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई है। उनको हेड सर में दर्द, या फिर उनको उनको कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, या सर में दर्द हो सकता है। उनको इतनी प्रॉब्लम है, उनको रातों में नींद नहीं आ रही है, वो परेशान हो रहे हैं, और बातें सुनकर भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो भी अपनी फैमिली की बातें सुन रहे हैं, फैमिली की बातें सुन रहे हैं या पड़ोस की बात सुन रहे हैं, उससे वो ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। वो मेहनत करना चाहते हैं आपके रिश्ते पर, आप पर, लेकिन उन्हें अब इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स मेरे को कार्ड दीजिए, मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए, करंट एनर्जी। तो वो आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, या तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि इस रिश्ते को छोड़कर वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो वो इस रिश्ते में शुरुआत करेंगे आगे बढ़ने की आपके साथ। दो सिचुएशन, दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो ये रिश्ता यहीं एंड कर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सिचुएशन है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या कह रही है। यूनिवर्स उनकी करंट फीलिंग क्या कह रही है, यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या कह रही है। ओके, तो उन्होंने अभी अपने आप को बिल्कुल एकदम सेव कर लिया है, बॉन्सों में उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है। वो अपने बैकग्राउंड में एकदम सेफ हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ से निकल कर न्यू शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। बस वो अपने बैकग्राउंड में ही है और अपने आप को उन्होंने सेव कर रखा है। लेकिन वो उस बैकग्राउंड के अंदर भी, उस केज में भी वो अपने आप को सोच कर ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बेबी स्टेप लेना पड़े, समय लग जाए, लेकिन मैं अपने पार्टनर के पास ज़रूर जाऊंगा, ये वो सोच कर बैठे हुए हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स की, मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। ओके, करंट एनर्जी दीजिए, इतने सारे नहीं लेंगे। मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए, करंट एनर्जी में क्या कह रहे हैं, उनकी छुपी हुई भावनाएं दिल की क्या है। ओके,
तो इस टाइम वो फूल की नज़र आ रही, फूल की एनर्जी नज़र आ रही है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये इंसान चलता ही जा रहा है, नीचे खाई है, इन्हें समझ नहीं आ रहा, फिर भी इसे डॉग रोक रहा है। उनके जो भी दोस्त हो, फ्रेंड हो, वो उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे और आगे बढ़ रहे हैं। तो वो थोड़ी सी सिर्फ वो आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल उनका टूट चुका है इस टाइम कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन प्यार का कप फिर भी लेकर आपके लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपके लिए कोई कोई मतलब जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खाई में गिरना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन मैं अपने पार्टनर के पास ज़रूर जाऊंगा। ओके, तो मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है वो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में या किसी अदर पर्सन से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे हल निकले, क्या हो, किस तरह हम मिल पाएँ या मिल पाएंगे या नहीं, मेहनत कर रहे हैं वो आपको लेकर, इस चीज़ को लेकर कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो ये मेहनत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके पार्टनर ने पूरी ईमानदारी से आपका साथ देने का निर्णय किया है, लेकिन यूनिवर्स अभी उनके फेवर में नहीं है और उनकी फैमिली, आपकी फैमिली फेवर में नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर ने हिम्मत नहीं हारी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने की या आपको अपने पास बुलाने की। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, एक लास्ट कार्ड और दीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं अभी। तो यस, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये फैमिली, ये दुनिया, ये कास्ट, ये जो भी एज, वो आपको और आपके पार्टनर से मिलने के लिए नहीं रोक सकती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपके पास ज़रूर आ रहे हैं, आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। चाहे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी, लेकिन आप, उन्होंने ठान ही रखा है। देखो, शुरुआत से ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मिला जाए, और वो आपके पास आ रहे हैं। तो बड़ी ही अच्छी एनर्जी आई है। और देखो देखो नीचे क्या कार्ड्स आया है, लवर्स की एनर्जी आई है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पार्टनर आपके पास आगे रहेंगे। मतलब एनर्जी इतनी अच्छी आई है, दो प्यार करने वालों को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने ठान लिया है कि हमें मिलना है, तो मिलना ही है और मिलना ही होगा हमारा। और आपके पार्टनर ने ये पूरा ठान लिया है कि मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनका साथ निभाना है। तो आप, ये प्यार है जो वो निभा रहे हैं। तो आपके प्यार के लिए वो हर रस्में, हर, क्या कहते हैं उनको, सर, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं आपके पास और आपको ज़रूर आपसे मिलेंगे। ये 100% रीडिंग में आया है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और आपकी करंट फीलिंग। मुझे आज की रीडिंग इतनी बेहद अच्छी लगी है कि दो सच्चे प्यार करने वाले आपस में मिल के ही रहेंगे। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपका सपोर्ट होता है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो उस रीडिंग को, मन से, दिल से लाइक करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि आपके लिए मैं अच्छी रीडिंग करूं, अच्छी आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी वो निकाल के लाऊं जो उनकी भावना छिपी हुई है, जैसे कि आज मैंने निकाली है। तो प्लीज़, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि रीडिंग कैसी लगी। बाय।